क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। इससे पहले के बाकी के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो उसे जाकर जरूर देखिए। और आते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न है कि ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण 6x² - x - 12 बराबर 0 के हल है या नहीं है। ध्यान लिखिए हल। और यहाँ आपको इसको बना लेना है, px बना लीजिए 6x² - x - 12। यदि x बराबर हम 3/2 रख रहे हैं तो p 3/2 बराबर 6 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 माइनस 12, यानी 6 गुने 3 तिया 9, 2 दूना 4 माइनस 3/2 माइनस 12 3 और ये 2 9 तिया 27 माइनस 9 तिया 27/2 माइनस 3/2 माइनस 12। एलसीएम करिएगा तो 2, ये 27 माइनस 3 माइनस 24, यानी कि 27 माइनस 27/2 बराबर 0/2 बराबर 0। तो क्या है, ये हल है। हल है। अगला अगर जो x बराबर हम मान लेते हैं -4/3, तो p -4/3 जो है हो जाएगा 6 गुना -4/3 का होल स्क्वायर माइनस -4/3 माइनस 12। 6 गुने 4 चक 16, 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस 12, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 16 दूना 32/3 प्लस 4/3 माइनस 12। एलसीएम 3, 32 प्लस 4 माइनस 12 तिया 36, 36 माइनस 36/3 बराबर 0/3 बराबर 0। तो ये भी हल है। द्विघात समीकरण का ये हल है। अगला प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न जो है उसमें ज्ञात करें कि x बराबर 1 और x बराबर 3 तो हल है कि नहीं। फिर से आपको सेम चीज करना है। यहाँ हल लिखिए और यहाँ लिखिए px बराबर x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ x बराबर 1 रख लेते हैं, यानी 1 नंबर क्वेश्चन से। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 0, 1 माइनस 5 प्लस 4 बराबर 0, यानी कि 5 माइनस 5 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हल है। इसी प्रकार से दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो x बराबर 3 है, तो p3 बराबर 3 का होल के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 0, 3 तिया 9, 5 तिया 15 प्लस 4 बराबर 0, 9 4 13 15 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -2। तो ये हल नहीं है। हल नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, ज्ञात करें कि x रूट। तो आपको सबसे पहले यहाँ हल लिखना है। उसके बाद px बराबर x² माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ x बराबर आपको √3 रखना है, तो p √3 बराबर √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 √3 इंटू √3 प्लस 6 बराबर 0। तो ये 3 माइनस 3 तिया 9 प्लस 6 बराबर 0, यानी 9 माइनस 9 बराबर 0।
0 बराबर 0 हल है। x बराबर अगर जो हम -2√3 रख लेते हैं तो p -2√3 बराबर -2√3 का होल स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 प्लस 6 2 दूना 4 तिया 12 माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 तिया 18 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 18 प्लस 18 36। तो ये हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिर से आपको सेम चीज करना है। यहाँ हल लिखना है। यहाँ आपको px दे रखा है। px में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। अगर एक नंबर पे चलते हैं तो p3 अगर यहाँ लगाते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 बराबर 0। तो 2 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 माइनस 3 बराबर 0। तो 9 दूना 18 माइनस 18 बराबर 0 यानी 0 बराबर 0 हल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है x बराबर -2 रख लेते हैं तो p -2 बराबर 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 माइनस 3 बराबर 0। तो 2 गुने 2 दूना 4 प्लस 5 दूना 10 माइनस 3 बराबर 0। 4 दूना 8 प्लस 10 माइनस 3 बराबर 0। 18 माइनस 3 बराबर 0 यानी कि 15 बराबर 0 हल नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में जब आएंगे तो x बराबर 1/2 है तो p 1/2 बराबर 2 गुने 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 माइनस 3 बराबर 0। 2 1/4 माइनस 5/2 माइनस 3 बराबर 0। 1/2 माइनस 5/2 माइनस 3 बराबर 0। एलसीएम करिएगा तो 2 1 माइनस 5 3 दूना 6 बराबर 0। आगे जब बनाइएगा तो 1 माइनस 6 5 11/2 बराबर 0 यानी कि -10/2 यानी 5 बराबर 0 हल नहीं है। x बराबर क्वेश्चन नंबर 4 -1/3 p -1/3 बराबर 2 गुने -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/3 माइनस 3 बराबर 0। 2 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/3 माइनस 3 बराबर 0। एलसीएम करिएगा तो 9 आएगा तो 2 प्लस 3 तिया 9 5 तिया 15 9 तिया 27 बराबर 0। 15 2 17 माइनस 27/9 बराबर 0 माइनस 10/9 बराबर 0 हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया हुआ है इसका हल है कि नहीं चेक करना है। सेम क्वेश्चन पहले जैसा जैसे हल लिखिए। अब यहाँ पर आपको एक px मान लीजिए जो आपका दिया हुआ है x² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। अगर एक में चलते हैं तो x बराबर √2 है तो p √2 बराबर √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 बराबर 0। तो 2 प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0 यानी 4 माइनस 4 बराबर 0 0 बराबर 0 हल है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है x बराबर
माइनस 2√2, तो p माइनस 2√2 बराबर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू माइनस 2√2 माइनस 4 बराबर 0। 2 दूना 4 दूना 8 ये हो जाएगा, प्लस ये माइनस 2 दूना 4 माइनस 4 बराबर 0। 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 हल है। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें भी बस यही पूछा है कि हल है या नहीं। तो यहाँ हल लिखिए कि px आपको दे रखा है x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, x बराबर -3, तब p -3 बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9 बराबर 0। 3 तिया 9 माइनस 6 तिया 18 प्लस 9 बराबर 0, 18 माइनस 18 बराबर 0, 0 बराबर 0 हल है। अगला प्रश्न है, दिखाए कि, तो यहाँ फिर हल लिखिए। ये px है आपका 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ x का मान दे रखा है -3, तो p -3 बराबर 2 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 बराबर 0। 2 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 और ये 3 बराबर 0। 9 दूना 18, 18 बराबर 0, 0 बराबर 0 हल है। अगला प्रश्न है, दिखाए कि, फिर से यहाँ हल लिखिए। px बराबर आपका दे रखा है 3x² प्लस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब x का मान -2 है, तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 3 गुने 2 दूना 4 माइनस 13 दूना 26 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 4 तिया 12 माइनस 26 प्लस 14 बराबर 0। 26 माइनस 26 बराबर 0, 0 बराबर 0 हल है। अगला प्रश्न है, k का मान ज्ञात करिए। तो आपको दे रखा है एक समीकरण, हल वर लिखे यहाँ kx², यहाँ px मान लीजिए। px बराबर kx² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ आपको दे रखा है x बराबर दे रखा है 2/3, तो k इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। k 2 दूना 4 3 तिया 9 2/3 माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4k/9। और इसको जब एलसीएम करिएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया 4k माइनस 3 दूना 6 माइनस 9 दूना 18 बराबर 0, तो ये हो जाएगा इधर जाके 0, तो 4k माइनस 8 6 14 यानी कि 24 बराबर 0। 4k बराबर 24, तो k बराबर 24/4, 6 छक 24 यानी k का 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 जो है,
क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ हल लिखिए। यहाँ आपको px का मान दे रखा है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 बराबर 0। यहाँ आपको लिखना है p1/2 बराबर -1/2 बराबर 3 गुने -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 माइनस 3 बराबर 0। 3 गुने 1/4 माइनस k माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0। एलसीएम लीजिएगा तो 4, ये 3 माइनस 4 के माइनस 4 दिया 12 बराबर 0। ये हो गया 12 में से 3 गया तो बच गया 9 -9 4k बराबर 0। तो -4k बराबर -9 प्लस 9 या k बराबर -9/4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 हल। आपको एक इक्वेशन दे रखा है px बराबर ax² प्लस bx माइनस 6 बराबर 0। तो p 3/2 बराबर a गुने 3/2 का होल स्क्वायर प्लस b गुने 3/2 माइनस 6 बराबर 0। तो a गुने 9/4 प्लस 3b/2 माइनस 6 बराबर 0। 4 9a प्लस 6b माइनस 24 बराबर 0। 9a प्लस 6b बराबर 24। 3a प्लस 2b बराबर 24। तो 8 दिया 24। 3a प्लस 2b बराबर 8। समीकरण 1। अगला इक्वेशन है कि p -2 बराबर a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 माइनस 6 बराबर 0। तो 2 दूना 4a माइनस 2b माइनस 6 बराबर 0। 4a माइनस 2b बराबर 6। 2b को अगर जो हम कॉमन करते हैं तो 2a माइनस b बराबर 6। 2a माइनस b बराबर 3। समीकरण 2। समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 से घटाने पर तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 8 जोड़ने पर सॉरी। और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4a माइनस 2b बराबर 3 दूना 6 4 3 7a बराबर 8 6 14। तो a बराबर 2। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 गुने 2 प्लस 2b बराबर 8। 6 प्लस 2b बराबर 8। 2b बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2 यानी 2b बराबर 2 1 b बराबर 1। अगला प्रश्न है
कि k किस मान के लिए k x बराबर a तो एक हल है या नहीं। तो इसमें आपको एक px दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस के बराबर 0। तो p इंटू ए बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए प्लस के बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बराबर 0। तो के बराबर ए बी। आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि के ए और बी में के मान द्विघात समीकरण के लिए ज्ञात करें ताकि x का दत्त समीकरण मूल हो। यानी कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। P2 है तो के 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0। तो 2 दूना 4 के माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0। 4 के माइनस 4 बराबर 0। 4 के बराबर 4 यानी 1 के बराबर 1। अगला प्रश्न है सेम प्रश्न है कि पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस रूट 6 बराबर 0। तो p रूट 3/2 बराबर 6 गुने रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू रूट 3/2 माइनस रूट 6 बराबर 0। तो 3/4 प्लस रूट 3 के बटा 2 माइनस रूट 6 बराबर 0। 3 और ये 2 9/2 प्लस रूट 3 के बटा 2 माइनस रूट 6 बराबर 0। 9 प्लस रूट 3 के माइनस 2 रूट 6 बराबर 0। रूट 3 के बराबर 2 रूट 6 माइनस 9 यानी के बराबर 2 रूट 6 माइनस 9 बटा रूट 3 बटा रूट 3। अब इसमें अगर जो रूट 3 को कॉमन करते हैं तो 2 रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू 3 रूट 3 बटा रूट 3 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अगला प्रश्न है यहाँ हल लिखिए। यहाँ हल लिखिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी। तो p 3/2 बराबर ए इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 3/2 प्लस बी बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9a/4 माइनस 39/2 प्लस b बराबर 0। समीकरण बनेगा ये 4 9a माइनस 39 दूना 78 प्लस 4b बराबर 0। 9a प्लस 4b बराबर 78 समीकरण 1।
p 2/3 रखिएगा तो आ जाएगा a इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2/3 प्लस b बराबर 0, यानी कि a 4a/3 या 9 माइनस 13 दूना 26/3 प्लस b बराबर 0, 9 4a माइनस 26 दिया 78 प्लस 9b बराबर 0, यानी कि 4a प्लस 9b बराबर 78, समीकरण 2। इसको जब आप हल करिएगा, जैसे समीकरण 1 को और 2 को हल करिएगा तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में कहाँ गया 9, समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 9 से गुना करके घटाने पर, तो इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 4 से समय 9 चक 36 a प्लस 4 चक 16 b बराबर 312, 9 चक 36 a प्लस 9 9 81 b बराबर 78 माइनस 9, यानी कि 78 गुने 9 702 माइनस 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 65 b बराबर 702 माइनस 312 390। इसको जब काटिएगा तो ये 6 से कट जाएगा, तो b बराबर 6, b का मान समीकरण 1 में रखने पर 9a प्लस 4 इंटू 6 बराबर 78, 9a प्लस 9 छक 24 बराबर 78, 9a बराबर 78 माइनस 24, 9a बराबर 54, तो a बराबर 9 छक 54, यानी a बराबर भी 6 और b बराबर भी 6। और ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है एक px बराबर दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 बराबर 0, तो p माइनस 2/5 बराबर a इंटू माइनस 2/5 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 2/5 माइनस 10 बराबर 0, a इंटू 2 दूना 4 5 5 25 प्लस माइनस 2b/5 माइनस 10 बराबर 0, 25 4a माइनस 10b माइनस 250 बराबर 0, यानी कि 4a माइनस 10b बराबर 250, 2 कॉमन करिएगा तो 2a माइनस 5b बराबर 250, यानी 2a माइनस 5b बराबर 125, समीकरण 1
इसी प्रकार से समीकरण 2 को भी निकाल लीजिएगा। 5/3 तो a इंटू 5/3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 5/3 माइनस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 25a/9 प्लस 5b/3 माइनस 10 बराबर 0। 9 ये हो जाएगा 25a प्लस 3 तिया 9 यानी 5 तिया 15b माइनस 10 9 90 बराबर 0, यानी कि 25a प्लस 15b माइनस 90 बराबर 0। 5a प्लस 3b माइनस 18 बराबर 0, यानी 5a प्लस 3b बराबर 18 समीकरण 2। इसको आप हल कर लीजिएगा तो a और b का मान आ जाएगा। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए क्यूज एक्सपर्ट को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।